हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यूनिट 1 कम्युनिकेशन साइकिल और स्किल्स का चैप्टर 3 करने वाले हैं, दैट इज़ फीडबैक इन कम्युनिकेशन। इसके बाकी दो चैप्टर्स मतलब अर्ली चैप्टर्स थे वो इसी चैनल पे आपको अपलोडेड मिलेंगे। तो आप प्लीज़ डू चेक आउट बिफोर कमिंग टू दिस वीडियो और वॉचिंग दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो फीडबैक कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज फीडबैक इज़ द टारगेट्स और रिसीवर्स रिस्पॉन्स। मतलब ये जो टारगेट है या रिसीवर है उसका रिस्पॉन्स होता है अबाउट दी सेंडर और सोर्स इन्फॉर्मेशन, है ना। तो अगर सेंडर ने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी एंड उसके रिस्पॉन्स में अगर कुछ रिसीवर ने भेजा कि उसे समझ आया कि नहीं, या इफ़ ही और शी गॉट द मीनिंग इन द इंटेंडेड वे और नॉट, तो ये हमारा फीडबैक आता है, मतलब फीडबैक कहलाता है। ओके तो ये कम्युनिकेशन में बहुत एसेंशियल होता है बिकॉज सो एज टू नो सो एज टू नो वेदर द रिसीवर्स हैव अंडरस्टूड द मैसेज इन द सेम वे। मैंने आपको ये चीज़ बताई, मतलब उसी वे में अंडरस्टैंड करा कि नहीं एज इंटेंडेड बाय द स्पीकर। तो कुछ इंपॉर्टेंस क्या है फीडबैक की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फीडबैक, क्योंकि इससे हमें अचीव करते हैं हम गोल ऑफ द कम्युनिकेशन। मान लो सेंडर ने कोई चीज़ सेंड करी, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करी टू द रिसीवर, मतलब उसको सेंड करी या ट्रांसफ़र करी, तो उसका कुछ गोल ही रहा होगा कि उसने रिसीवर को सेंड करा होगा। तो उसी गोल को अचीव करने के लिए हमारा फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग के लिए भी, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड ओपिनियंस के लिए, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर गुड प्लानिंग, है ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज। फिर सेंडर कैन ईजिली इवैल्यूएट द रिसीवर्स एटीट्यूड, है ना, जिससे कि सेंडर को पता चल सके कि रिसीवर किस एटीट्यूड का है एंड इफ़ ही इज़ हम्बल और नॉट, मतलब उसे जो रिस्पॉन्स है उसका उसे अच्छे से समझ नहीं आया, इफ़ ही इज़ इंटेलिजेंट एज मच, मतलब है ना, जितना रिक्वायर्ड है। इसलिए और जो फीडबैक है वो फाइनल कंपोनेंट भी होता है ना, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी प्रोसेस ऑफ मतलब किसी भी कम्युनिकेशन की प्रोसेस का। फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फीडबैक के, वो हमारे यहाँ पे देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। सो रोल ऑफ फीडबैक इज़ टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए, गोल ऑफ द कम्युनिकेशन को मतलब फुलफिल करना चाहिए। तो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक इफेक्टिव फीडबैक बताना है या बनाना है तो आपको ये 5 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी, इंटेंशन। तो आपको इंटेंशन ऑफ द फीडबैक शुड इंश्योर द कम्युनिकेशन बिकम सक्सेसफुल इफ द मैसेज इज़ नॉट रिसीव्ड करेक्टली। जो इंटेंशन है फीडबैक का, वो बताता है कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुई कि नहीं है। अगर जो फीडबैक है वो एक वे है टू रिपोर्ट दिस टू द सेंडर, मतलब सेंडर की जो चीज़ उसने, जो भी आइडिया उसने शेयर करा, ट्रांसफ़र करा टू द रिसीवर, वो वर्दी था कि नहीं था, कि रिसीवर उसको उस वे में समझ पाया कि नहीं पाया। इसलिए इंटेंशनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सही इंटेंशंस के साथ बनाया जाए। फिर फेयर एंड नॉन जजमेंटल, मतलब फेयर होना चाहिए, एक जजमेंट पास करना मतलब कोई भी जजमेंट पास नहीं करना चाहिए ऑफ द मैसेज, ठीक है। इट मेरली एक्सप्रेसेस इफ द मैसेज इज रिसीव्ड इन द राइट फॉर्म, मतलब ये नॉन जजमेंटल होना चाहिए। इसका मतलब बस यही बताना चाहिए फीडबैक में कि ये राइट फॉर्म में है कि नहीं है मैसेज, बस यही बताना चाहिए, ठीक है। फिर स्पेसिफिक होना चाहिए कि जो कि फैक्ट, मतलब जो टू द पॉइंट बात हो और बिल्कुल स्पेसिफिक, मतलब वेग ना लगे, जो फीडबैक है वो वेग ना लगे, और इसे क्लैरिटी के साथ कन्वे करना चाहिए। फिर यूज़फुल इज़ इफेक्टिव फीडबैक इज़ वन दैट एम्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल कम्युनिकेशन। जो फीडबैक है वो ओवरऑल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए होना चाहिए, इसलिए यूज़फुल होना चाहिए। देन क्लैरिफाइड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमारे यहाँ पे 3 टाइप्स के फीडबैक्स हैं, सो विल सी टू दिस नाउ। तो जो हमारे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फीडबैक होते हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगी। तो यहाँ ये एक प्रीसेट फॉर्मेट स्ट्रक्चर फॉलो करता है जो फॉर्मल फीडबैक होता है हमारा, और इसमें प्रीडिफाइंड पॉइंट्स होते हैं और एक स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट भी होता है, जिसके हिसाब से इसको टाइम लगता है कंस्ट्रक्ट होने में, और ये इंस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं होता है ये फीडबैक। वेयर एज इन द कॉन्ट्ररी जो हमारा इनफॉर्मल फीडबैक होता है
वो स्पॉन्टेनियसली फ्रेम मतलब किया जा सकता है. स्पॉन्टेनियसली इज़ व्हाट, इंस्टेंटली फ्रेम किया जा सकता है जैसे, है ना. वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, प्री डिफाइंड पॉइंट्स नहीं होते, उसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और ये इंस्टेंटली कन्वे किया जा सकता है. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी गिवन है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल दिस टॉपिक. तो यहाँ पे इनफॉर्मल फीडबैक का गिवन है, जैसे गुड जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो ये तो एकदम इंस्टेंटली किसी ने बना दिया. लेकिन फॉर्मल फीडबैक क्या है कि आपको पूरा एक स्टेटमेंट लिखो, है ना, जैसे प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन स्कोरिंग A+ इन योर फाइनल टेस्ट. तो ये सब हमारे इनफॉर्मल एंड फॉर्मल दोनों के आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिख जाएंगे. फिर डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव. सी, तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक्स होते हैं वो मेयरली ही आइडेंटिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं एक के एक्शन को, मतलब गुड और नॉट सो गुड. तो जो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक्स होते हैं वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स या वर्बल कन्वर्जेशंस में दैट हेल्प द, मतलब इसमें क्या बोलते हैं कि वो हेल्प करते हैं रीडर को या लर्नर को. ये डिस्क्राइब करता है एक के एक्शंस एक्चुअली में, ठीक है. लेकिन जो हमारे नॉन वर्बल होते हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते हैं, वो अच्छे नहीं होते, वो बताते नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इफ़ इट्स गुड और नॉट, मतलब वो कुछ ज़्यादा बताते हैं नहीं, इसलिए वो काम के भी होते नहीं हैं, ठीक है. तो जैसे एग्जांपल, योर टीचर मे से दैट योर कम्युनिकेटिंग स्टाइल इज़ गुड. मान लो आप किसी भी कॉम्पिटिशन में गए, यू आर स्पीकिंग समथिंग लाइक, मान लो एक स्पीच कॉम्पिटिशन है, तो आपकी टीचर ने बोला कि योर कम्युनिकेटिंग स्टाइल इज़ गुड, है ना, एंड और योर वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर नॉट सो गुड. तो ये एक डिस्क्रिप्टिव का एग्जांपल है कि एक डिस्क्रिप्टिव वे में आपकी टीचर बता रही है कि आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन का स्टाइल है दैट इज़ गुड और नॉट सो गुड, है ना. बल्कि हमारा नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक जो होता है वो बताएगा कि कैसे, हाउ यू शुड कम्युनिकेट, मतलब आपको कम्युनिकेट करना कैसे चाहिए एक्चुअली में. तो मतलब ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, इट्स नॉट डिस्क्रिप्टिव. इससे लर्नर जो है उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि चाहे वो जो मतलब क्या करना चाहिए एक्चुअल में उसे. फिर जैसे कि स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक. स्पेसिफिक मतलब कि वो टू द पॉइंट, डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही कन्वे करना चाहिए इसमें, और इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी समथिंग पर्टिकुलर की. जैसे इट वॉज इम्प्रेसिव दैट यू स्टार्टेड विद अ क्वेश्चन टू हुक द लिसनर्स, आई लाइक इट. जैसे ऐसा ना स्पेसिफिक फीडबैक बताया कि क्या उसे पसंद आया, मान लो किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस बोल दिया, बुक रीडिंग कॉम्पिटिशन में बोल दिया ऐसे. फिर नॉन स्पेसिफिक ऐसे होते हैं जो कि ऐसे ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं, दे आर नॉट टू द पॉइंट ऑफ एक्चुअल और समथिंग, दे जस्ट क्रिएटेड इंस्टेंटली, और ये ज़्यादा मतलब जनरल होते हैं, जनरली ऐसे किसी भी दे देते हैं, ठीक है. ये कोई गाइड नहीं होती रिसीवर को प्रॉपरली बताने के लिए कि डिज़ायर्ड गोल पे पहुंचना है, मतलब जैसे ऐसे बोल दे यू डिड ग्रेट, गुड जॉब, ऐसे, है ना. फिर हमारे अदर टाइप ऑफ फीडबैक भी होते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, और यू कैन प्रोनाउंस इट लाइक समेटिव. तो फॉर्मेटिव और समेटिव में क्या डिफरेंस है, लेट मी तो शो यू. तो फीडबैक में भी फॉर्मेटिव, ये ऐसा फॉर्मेटिव वो वाले फीडबैक होते हैं जो कि थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस मिलते हैं आपको, और समेटिव वाले होते हैं जो कि आपको एट द एंड ऑफ द ईयर में मिलते हैं. मैं आपको ये बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकती हूँ. मान लो आपका देयर आर 2 स्टूडेंट्स 1 and 2. तो एक को थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, मतलब आपको मान लो 4 महीने आपको किसी ने ट्यूशन पढ़ाया, तो आपको थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस वो मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, फीडबैक्स मिल रहे हैं थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, है ना. और मान लो सेकेंड तरफ है हमारा स्टूडेंट जो कि ही इज़ ऑल्सो गोइंग फॉर ट्यूशन फॉर 4 months, ठीक है. लेकिन उससे एंड में जाके, मतलब एंड में बिल्कुल जब उसका रिजल्ट आ जाता है, टेस्ट हो जाता है, एवरीथिंग, टेस्ट प्लस रिजल्ट सब आ जाता है, देन आपको उसका फीडबैक मिलता है. दैट इज़ व्हाट वी कॉल समेटिव. ओके, so these are the differences between formative and summative. So I hope you like this video guys, and thanks for watching this video. Thank you.